वन्यजीव सप्ताह के शुभ अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, वन्यजीव भी हमारी तरह बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को भी वन्य जीवों पर दया का भाव रखना चाहिए, जिससे वो हमारे पृथ्वी पर बने रहें। अगर आप जीव जंतुओं की बात करेंगे, भगवान राम तो वन में अकेले गए थे अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ में। जंगल में वहीं के लोगों ने उनको मदद की थी। जब माता सीता का अपहरण होता है तो वह वहां के पेड़ों से, वहां के पशुओं से, श्री रवि किशन जी, लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री मनोज सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, प्रधान वन संरक्षक वन्य जीव श्री केपी दुबे जी, सलाहकार जैव विविधता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली डॉक्टर संदीप बेहरा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है शहीद असफाउल्लाह खां प्राणी उद्यान से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रशासन और वन विभाग से जुड़े हुए सभी, राम राज्य की आदर्श भावनाओं के अनुरूप हम न केवल मानव कल्याण के लिए और उसके उत्थान के लिए कार्य करेंगे, बल्कि प्रत्येक प्राणी के रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए भी हम सब अपने स्तर पर योगदान करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी डॉल्फिन पर एक पोस्टर रिलीज किया गया। वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी, उससे जुड़े हुए छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। इससे पहले गोरखपुर के जू में एक सफेद बाघिन को आज उसके बाड़े में छोड़ने की कार्रवाई भी अभी संपन्न हुई है। उसका नाम गीता है और उसे आज यहाँ पर छोड़ा गया। बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम रोमांचित करने वाला क्षण था। जैसे ही यानी अपने बाड़े में थी वो, कैद थी वो अपने उसमें, लेकिन जैसे उसके ओपन उसमें छोड़ने के लिए जैसे उसका पिंजरा खोला, वो तुरंत निकल करके पूरे उसमें विचरण करने लग गई। और साथ ही साथ तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी, जिसको उत्तर प्रदेश वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा रेस्क्यू किया गया था। एक का तो यानी एक मुश्किल से 5-6 दिन का छोटा सा बच्चा था तेंदुए का, उसको संरक्षित करके रेस्क्यू करके उसको यहाँ लाया गया। आज वह लगभग 3 महीने का हो चुका है और मैंने स्वयं उसको अपने हाथ से दूध भी पिलाया वहां पे। और एक महीने का रहा होगा, आज वो काफी बड़ा हो गया है, वो अंदर ही था।
यानी वन्य जीवों के प्रति हमारा यह भाव रामचरितमानस की उन पंक्तियों को प्रदर्शित करता। मैंने 3 यहाँ पे तेंदुए के अलग अलग उम्र के उसको देखा है। एक जो 3 महीने की अब हुई है, मुश्किल से 6-7 दिन की थी वो जब उसको रेस्क्यू किया गया था। अगर रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो उसको जंगली जानवर अन्य मार देते या लोग मार देते। जो 1 महीने का भी नहीं था उसको भी रेस्क्यू किया गया, वो आज बड़ा हो चुका है। और एक महाराजगंज में एक जाल में फंस गया था, उसका पूरा पंजा खराब हो गया था। वो 12 से 15 लगभग 15 महीने का है, अच्छा हेल्दी हो गया है। तीनों को देख करके मैं आज इस बात को देख रहा था कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, हित अनहित पशु पक्षी जाने, मैं देख रहा था वहां पर जहां रवि किशन जी गए तो उन पर वो झपट पड़ा तेंदुआ, लेकिन जैसे मैं उसके सामने गया वो एकदम शांति से बैठ गया। यानी इसका मतलब पहचान गया था मुझे और उसको मालूम था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वहां पर मैं देख रहा था कि वह औरों पे भड़क रहा था, लेकिन मैं भी उसके सामने था, मुझ पे भड़क नहीं रहा था। एक जंगली जानवर है, तेंदुआ है, 15 महीने का है, जंगल के अंदर विचरण करने वाला था, स्वच्छंद वातावरण में घूमने वाला था, एक जाल में फंस गया। वन विभाग ने उसको वहां से रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया, उसकी जान बचाई गई, उसके पंजे का उपचार किया गया और उपचार करने के बाद आज वह फिर स्वस्थ जीवन यापन कर रहा है। इससे पहले आप याद करिए, आज से लगभग 5-6 महीने पहले मैं यहां आया था और उस समय मार्च के महीने में मैं आया था। उस समय आपने देखा होगा राइनो आया था यहाँ पे, राइनो नहीं आ पाया था और मैंने असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी। तो 10 मार्च को उन्होंने वहां से प्रस्थान करवाया था और यहाँ पर 13-14 मार्च तक राइनो आ गए थे और उसके 1 सप्ताह के बाद मैं स्वयं यहाँ आया था। मैं उनके बाड़े में गया था और जब बाड़े में गया था तो मैंने उसको जब पुकारा, जो वहां पर केयरटेकर था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या नाम है इनका? उसने नाम बताया, मैंने उनको बुलवाया, आया, मेरे हाथ से केला खा करके फिर चला गया। देखिए, उन्हें मालूम है कौन हमारा हितैषी है, कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अंदर उस प्रकार का स्पंदन है जो उसे अपने हित और अनहित दोनों के बारे में जानकारी देता है। और आज विजयादशमी का पर्व है। पूरी रामायण की गाथा जो है ना, यह हम सबको प्रत्येक जीव और जंतु के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में एक नई प्रेरणा भी देता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, जीव और जंतुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। पूरी रामायण में अगर आप देखेंगे, अरण्य कांड ही उसमें एक आ जाता है। भारत की पूरी ज्ञान संपदा कहीं है तो उसी अरण्य में है, जिस पर राक्षसों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास होता है और पूरी रामायण की कथा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ये
अगर आप जीव जंतुओं की बात करेंगे, भगवान राम तो वन में अकेले गए थे अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ में। जंगल में वहीं के लोगों ने उनको मदद की थी। जब माता सीता का अपहरण होता है तो वह वहां के पेड़ों से, वहां के पशु और पक्षियों से पूछते हैं कि सीता कहां है। एक प्रश्न उनसे पूछते हैं और फिर आपने देखा है भगवान राम के सहयोगी कौन बनते हैं? वही वनवासी बनते हैं, बानर बनते हैं, भालू बनते हैं, गिद्ध बनते हैं, यही सब उनके सहयोगी बनते हैं। वहां के पेड़ बनते हैं, वहां की गुफाएं बनती हैं, वहां के पत्थर बनते हैं, वहां के नदी और नाले बनते हैं। हर एक का योगदान है और तभी तो विजयादशमी का पर्व भी हम सबके सामने आता है। और इसलिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सब इन कार्यक्रमों के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। वास्तव में ये प्रकृति के प्रति, और जो हमारे वन मंत्री ने कहा कि यह जीवन चक्र है और ये जीवन चक्र तो तभी चलता है, एक दूसरे पर आश्रित है हर व्यक्ति हो या जीव हो या जंतु हो। ये पूरी जीवन चक्र किस प्रकृति के नियमों के अनुरूप जब चलेगा तभी मनुष्य भी संरक्षित रहेगा और साथ साथ जीव और जंतु के सुरक्षित रहने पर ही हर एक व्यक्ति की सुरक्षा है। मुझे प्रसन्नता है इस पर, यहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य सरकार ने इस दिशा में अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में प्रदेश का पहला नाइट सफारी हम लोग लखनऊ में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यह नाइट सफारी प्रदेश के अंदर न केवल मनोरंजन के लिए, इको टूरिज्म को और वन्य जीवों के प्रति आम जन के मन में एक सम्मान का भाव पैदा हो, जागरूकता पैदा हो, उस दृष्टि से आवश्यक होगा, बल्कि स्कूली बच्चों के ज्ञान वर्धन का भी एक माध्यम बनेगा। और ये लखनऊ में हम लोग कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। रानीपुर में अभी हम लोगों ने टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। ये चित्रकूट के पास पड़ता है, बड़ा क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। भगवान राम वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी क्षेत्र में निवास किए थे। अमानगढ़ बिजनौर के पास, कालागढ़ रामनगर से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र, इसे भी हम बहुत जल्दी इको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। अन्य तमाम क्षेत्रों में भी हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ने जा रहे हैं। रेस्क्यू सेंटर हमारे स्थापित होने जा रहे हैं। आप सोचिए कि आज तक हम लोग नहीं कर पाए, गिद्ध समाप्त तो हो रहे हैं। और सोहगी बरवा महाराजगंज में हम लोग गिद्ध संरक्षण की भी एक रेस्क्यू सेंटर को आगे बढ़ा चुके हैं। यहाँ पर कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग आने वाले समय में महाराजगंज, चित्रकूट, मेरठ और पीलीभीत में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी करेंगे। प्रदेश सरकार ने वन्य जीवों से जब मानव का कहीं संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, तो उससे जनहानि होती है, उसको हमने आपदा की श्रेणी में लिया है। उस परिवार को हम तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराते हैं अगर कोई जनहानि होती है। अंग भंग होता है तो उसमें भी हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने उस क्षेत्र को चुना है जहां पर निषाद राज ने भगवान राम को अपनी नैया से गंगा पार करवाई थी। वह क्षेत्र हमारा गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हम लोगों ने संरक्षित घोषित किया है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए मैं संजीव बैरा जी को बताना चाहूंगा कि नमामि गंगे परियोजना के परिणाम आज सामने आए हैं। से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रशासन और वन विभाग से जुड़े हुए सभी
अधिकारी और इससे जुड़े हुए सभी संस्थाएं, उपस्थित भाइयों बहनों, आज विजयादशमी का पावन पर्व है और साथ ही साथ वन्य जीव सप्ताह भी वर्तमान में चल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। विजयादशमी का यह पर्व हम सबके जीवन में इसी प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाता रहे। राम राज्य की आदर्श भावनाओं के अनुरूप अरण्य कांड ही उसमें एक आ जाता है।